नमस्कार साथियों, YouTube के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हम आज शुरू करने जा रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक वर्ग एवं वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल। वर्ग की परिभाषा लिखते हैं। चलिए सबसे पहले वर्ग का क्या अर्थ है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वही उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। तो इसी बात को ले लेते हैं। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या का वर्ग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम 3 का गुणा 3 से करें तो परिणाम के रूप में हमें 9 प्राप्त हो, यानी कि 3 का वर्ग 9 हुआ। 5 का 5 से गुणा करने पर जो परिणाम हमें मिलेगा वो मिलेगा 25, यानी कि 5 का वर्ग 25 हुआ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं a का वर्ग, अर्थात a का गुणा a से करेंगे, परिणाम हमें मिला a स्क्वायर। जैसे 3 का वर्ग, अर्थात 3 गुणे 3, परिणाम हमें मिला 9, यानी 3 का वर्ग हुआ 9। जैसे -7 का वर्ग, यानी कि -7 का गुणा -7 से करने पर परिणाम हमें मिला 49। माइनस का माइनस से गुणा प्लस और 7 का गुणा 7 से 49। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 3/8 का वर्ग, अर्थात 3/8 का गुणा 3/8 से करने पर क्या मिलेगा? हर का हर से गुणा करते हुए क्या मिला? 3 का गुणा 3 से 9 बटे हर का गुणा हर से करने पर 64, परिणाम के रूप में हमें मिला 9/64। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। 1 सही 3/4 का वर्ग, अब ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलने के लिए 4 का गुणा 1 से करेंगे और 3 इसमें जोड़ेंगे तो 4 एकम 4
और 3 जोड़ने पर 7/4 हुआ। इस 7/4 का 7/4 से गुणा करने पर अंश का अंश से गुणा करने पर परिणाम मिला 49 बटे हर का हर से गुणा करने पर 4 चौका 16। क्योंकि प्रश्न हमारा मिश्र भिन्न में था तो हम उत्तर को भी मिश्र भिन्न में लिखना चाहेंगे, इसलिए 49 में 16 का भाग करेंगे। 16 तिया 48, शेष बचा 1। तो ये हो गया। शेष जो बचा 1 उसको आगे लिखते हुए 1 सही 3/16 जो कि हमारा परिणाम हुआ। तो ये तो हो गया वर्ग की बात। अब चलिए हम कुछ संख्याओं के वर्ग लिखते हैं। जैसे 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 से 1 का गुणा करेंगे तो परिणाम मिला 1, यानी 1 का वर्ग 1 हो गया। जैसे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग अर्थात 2 का गुणा 2 से करेंगे तो परिणाम हमें मिला 4। जैसे 3 का वर्ग अर्थात 3 का गुणा 3 से करने पर 3 का वर्ग जो मिलेगा वो मिला 9। जैसे 4 का वर्ग अर्थात 4 का गुणा 4 से करने पर परिणाम मिला 16। जैसे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग यानी 5 का गुणा 5 से करने पर परिणाम मिला 25। जैसे 6 का वर्ग। तो 6 का गुणा 6 से करने पर परिणाम मिला 36। जैसे 7 का वर्ग अर्थात 7 का गुणा 7 से करने पर परिणाम मिला 49। जैसे 8 का वर्ग। 8 का वर्ग यानी 8 का गुणा 8 से करने पर परिणाम मिला 64। जैसे 9 का वर्ग अर्थात 9 का गुणा 9 से करने पर परिणाम मिला 81। जैसे 10 का वर्ग अर्थात 10 का गुणा 10 से करने पर परिणाम मिला 100। यानी का 1 का वर्ग हुआ 1, 2 का वर्ग हुआ 4, 3 का वर्ग हुआ 9, 4 का वर्ग हुआ 16, 5 का वर्ग हुआ 25, 6 का वर्ग हुआ 36, 7 का वर्ग हुआ 49, 8 का वर्ग हुआ 64, 9 का वर्ग हुआ 81 और 10 का वर्ग हुआ 100। अब इन संख्याओं के जो वर्ग लिखे गए हैं उनको हम ध्यान से देखें और ख़ासकर इकाई के अंकों को हम ध्यान से देखें। तो इकाई के अंक में 1 यहाँ पर आ रहा है और 1 यहाँ पर भी आ रहा है। 4 यहाँ पर आ रहा है, 2 के वर्ग में 4 मिल रहा है इकाई का अंक। यहाँ 8 के वर्ग में 64, यहाँ भी इकाई का अंक जो है वो 4 मिल रहा है। 3 का वर्ग 9, यहाँ मिल रहा है 9 और यहाँ इकाई के अंक के रूप में 9 यहाँ मिल रहा है।
यहाँ 4 का वर्ग 16, इकाई का अंक 6 यहाँ मिल रहा है, तथा 6 का वर्ग 36 में इकाई का अंक 6 यहाँ मिल रहा है, और 25 यानी इकाई का अंक 5 केवल एक जगह मिल रहा है, जो कि 5 का वर्ग है, और 10 का वर्ग 100 मिल रहा है। तो देखिए कि इकाई के अंक पर हमारी संख्याएं हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 0 से 9 तक की संख्याएं हैं। इनमें इकाई के स्थान पर कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो हमें नहीं मिल रही हैं। 0 मिल रहा है इकाई की जगह पर, 1 भी मिल रहा है। क्या इसमें 2 मिल रहा है कहीं पर? नहीं मिल रहा है। 3 यहाँ पर मिल रहा है कहीं पर इकाई के स्थान पर? तो 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जो इकाई के स्थान पर वर्ग करने पर नहीं मिल रही हैं। और कौन सी संख्याएं हैं? 7 कहीं इकाई के स्थान पर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। 8 कहीं इकाई के स्थान पर दिखाई दे रहा है? तो 7 और 8 भी ऐसी संख्याएं हैं जो कि इकाई के स्थान पर दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई संख्या लिखी हुई है और उसमें यदि इकाई का अंक अगर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है या 8 आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिख दें 232, तो यहाँ हमने देखा कि इकाई के स्थान पर 2 आ गया, तो इसको हम देखते ही मना कर देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे हमने लिख दिया एक संख्या 433, इकाई का अंक हमने जैसे ही देखा 3, हमने मना कर दिया, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती है। जैसे हमने लिख दिया 167, तो इकाई का अंक 7 आ गया, हमने देखते ही मना कर दिया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इसी चीज़ को एक नोट के रूप में लिख लेते हैं कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2 या 3 या 7 व 8 हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। हमने क्या लिखा? जिस संख्या में इकाई का अंक 2 अथवा 3 अथवा 7 व 8 हो, इकाई के स्थान पर अगर 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए, कोई भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर इकाई का अंक 2 आ गया या 3 आ गया या 7 आ गया या 8 आ गया इकाई के स्थान पर, तो हम उसे देखते ही मना कर देंगे कि यह संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये हो गया नोट नंबर 1। नोट नंबर 2,
जैसे हमने लिखा 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग जब हमने लिखा तो हमें प्राप्त हुआ 100, यानी 2 जीरो। लास्ट में कितने जीरो आए? 2 जीरो आए। 2 जीरो अर्थात एक सम संख्या है, ये सम संख्या में जीरो आया है। तो कहने का मतलब जब सम संख्या में जीरो आएगा, किसी भी कोई भी संख्या लिखते हैं, अगर सम संख्या में जीरो आएगा तो उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन अगर यही जीरो 2 के स्थान पर 1 हो, 1 जीरो हो या 3 जीरो हो, जैसे 1000 लिख दिया जाए, तो इसको हम देखते ही मना कर देंगे कि यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर 2 संख्याएं जीरो हों लास्ट की तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, लेकिन अगर विषम संख्या में जीरो है लास्ट में तो हम उसको देखते ही मना कर देंगे कि यह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। विषम संख्या में अगर जीरो आ गए लास्ट में तो हम देखते ही मना कर देंगे कि यह संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। तो इसी चीज़ को लिख लीजिए, किसी संख्या के अंत में विषम संख्या में शून्य होने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कहने का मतलब है कि अगर विषम संख्या में जीरो आ गए तो हम उसको देखते ही मना कर देंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने लिखा 160, हमने देखा विषम संख्या में 01, मना कर दिया, ये पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा 25,000, देखा हमने विषम संख्या में जीरो, कितने जीरो हैं? 3 जीरो, हमने मना कर दिया, पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने जीरो? 1 2 3 4 5, 5 जीरो। विषम संख्या में जीरो आ गए, मना कर दिया हमने, पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल हो ही नहीं सकती पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन ये हर स्थिति में संभव नहीं है। जैसे हमने लिख दिया 3400, अब यहाँ पर देखिए सम संख्या में जीरो है, तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर विषम संख्या में जीरो आ गए तो हम सीधे सीधे मना कर देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब 3400 में हम लिखेंगे 34 गुणे 100, जैसे लिखेंगे तो 100 का तो हमारा वर्गमूल निकल के 10 हो गया, लेकिन 34 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सम संख्या में अगर शून्य है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो भी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही, उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर लास्ट में विषम संख्या में जीरो आ गए, यानी 1 शून्य आ गया या 3 शून्य आ गए या 5 शून्य आ गए, तो हम सीधे सीधे मना कर देंगे कि ऐसी संख्याएं जो है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। अब चलिए वर्गमूल के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं।
वर्गमूल। किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा? जैसे हमने एक संख्या लिखा 441 का हमें वर्गमूल निकालना है। हम निकालना चाहते हैं 441 का वर्गमूल। तो वर्गमूल में हम 2 अंक पीछे से 2 अंक लिखेंगे, बाकी जो बचे 1 अंक बच सकता है, इधर 2 अंक बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 41 ये 2 अंक पीछे से हम 2 अंक चुनेंगे और जो बाकी बचा 4, यहाँ पर 4 है, 1 अंक हो सकता है, यहाँ पर 2 अंक भी बच सकते हैं। तो 41 में हम इस अंक से कोई लेना देना नहीं, हमें केवल इकाई के अंक से लेना देना है। इकाई के स्थान पर क्या है? 1। अब जो हमने यहाँ पर सारणी बनाई है उसमें देखेंगे कि इकाई के स्थान पर 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो देखिए 1 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। और कहाँ इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है? यहाँ 81, जो कि 9 का वर्ग करने पर 81 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 9 को हमने लिख दिया। अब यहाँ जो संख्या बचा वो बचा 4। तो संख्या बचा 4 जो कि 2 का वर्ग है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 आगे, दोनों आगे 2 लिख दिया। अब जो परिणाम है 441 का वर्गमूल, वो इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन सा होगा। तो पता करने के लिए अब दहाई के अंक पे जो 2 लिखा है, इस 2 को हम चुनेंगे और 2 से 1 बढ़ाते हुए, एक संख्या इसमें और बढ़ाते हुए 2 में गुणा करेंगे। यानी 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 से गुणा करेंगे, परिणाम जो मिला वो 6 मिला। अब इस 6 को हम देखेंगे कि जो बाकी बची हुई संख्या है इससे छोटी है या बड़ी है। तो ये 6 देखने पर क्या है? बड़ा है, जो कि 4 से बड़ा है। अगर यह संख्या इस संख्या से बड़ी आ जाती है, यह संख्या इस संख्या से जो 4 है, यह संख्या इस संख्या से बड़ी हो जाती है, यहाँ पर जो है गुणा करने पर बड़ा प्राप्त हो गया, तो परिणाम हमारा छोटा वाला होगा। अगर ये संख्या इस संख्या से छोटा हो जाता तो परिणाम हमारा बड़ा वाला होता। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, जिससे क्लियर स्पष्ट होगा। तो वर्गमूल क्या मिला हमें? 441 का जो वर्गमूल को इस तरह लिखते हैं, 441 का वर्गमूल हुआ 21। ये हमारा आंसर हो गया। अब 529 529 का वर्गमूल निकालने के लिए अब देखिए 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे पीछे से। इकाई के अंक से हमें लेना देना है। 9 देखेंगे, यहाँ पर कहाँ है 9,
जो कि 3 के वर्ग के कारण आया है, तो यहाँ हमने लिख दिया 3। और 9 कहाँ आया है, यहाँ आया है। 7 के वर्ग के कारण आया है, हमने लिख दिया 7 इकाई में। अब यहाँ जो बाकी बचा संख्या, उसके वर्ग के बारे में सोचते हैं। उससे छोटी संख्या का वर्ग लिखेंगे, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो इससे बड़ा वाली संख्या नहीं लिखनी है, इसे छोटी वाली संख्या लिखनी है। तो 2 का वर्ग करेंगे 4, तो यहाँ पर लिख दिया गया 2 और यहाँ पर भी हमने लिख दिया 2। अब परिणाम हमारा इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। गुणा करके देखते हैं। यहाँ पर 2 में 1 बढ़ाते हुए 3 से गुणा करेंगे, क्या मिला 6। 6 है बड़ा, इससे बड़ा है इस अंक से, 5 से बड़ा है। बड़ा है तो परिणाम हमारा कौन सा हो गया, छोटा वाला, यानी 23 हमारा क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। यानी 529 का जो वर्गमूल आया वो 23 हो गया। यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। 729 का वर्गमूल। अब 9 आया इकाई के स्थान पर, 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। दूसरे अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है, इकाई के अंक को हम देखेंगे 9 कहाँ पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग 9 आ रहा है। 9 जो है वो 3 के वर्ग के कारण आ रहा है, तो 3 लिख दिया हमें। और देखते हैं कि जो है 9 कहाँ आ रहा है, 7 के वर्ग के कारण आ रहा है, तो 3 और 7 लिख लिया हमने। अब इस 7 के बारे में सोचिए, वर्ग करना शुरू करिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 जो कि 7 से ज़्यादा हो गया, तो 2 का वर्ग 4, 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया। परिणाम हमारा क्या होगा, इस 2 को 1 बढ़ाते हुए गुणा करेंगे। 2 गुणा 3 क्या मिला 6, जो कि इससे छोटा है, छोटा हो गया। और जब छोटा हो गया तो परिणाम हमारा कौन सा होगा, बड़ा वाला, यानी 27 हमारा वर्गमूल हो गया। तो 729 का जो वर्गमूल मिला वो 27 मिला। यह हमारा उत्तर हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 5476 का वर्गमूल। 2 अंक पीछे से 2 अंक। अब इस अंक से हमें लेना देना नहीं है, इकाई के अंक से लेना देना है 6। अब 6 देखेंगे कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है, ये 4 के वर्ग के कारण आ रहा है, तो 4 लिख दिया हमने। और 6 कहाँ पर आ रहा है, ये 36 6 के वर्ग के कारण आ रहा है, तो 6 लिख दिया हमने। अब यहाँ 54 है, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, तो 7 का वर्ग जो हो गया 49। तो हमें छोटा वाला लिखना है, यानी 7 लिख देंगे यहाँ पर और 7 लिख देंगे यहाँ पर। परिणाम हमारा इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब इस 7 में 1 बढ़ाते हुए गुणा करेंगे। 7 में 1 बढ़ाते हुए गुणा करेंगे। 7 में 8 से गुणा करेंगे, कितना आया, 56 आया। 56 जो कि बड़ा है, किससे बड़ा है, 54 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो परिणाम हमारा छोटा वाला यानी 74 होगा। तो 5476 का वर्गमूल जो आ गया वो 74 आ गया।
चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। x वर्गमूल, पीछे से 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। इस अंक से लेना देना नहीं है। इकाई का अंक 9 है। किस कारण से आ रहा है? 3 के वर्ग के कारण आ रहा है, तो 3 लिख दिया हमने। यहाँ पर देखिए 3 के वर्ग के कारण 9 आ रहा है, तो 3 लिख दिया हमने। यहाँ 9 आ रहा है 7 के वर्ग के कारण, तो 3 और 7 हमने लिख लिया। अब 151 वर्ग सोचेंगे कि 151 कैसे होगा, तो 10 का वर्ग 100 हो गया, 11 का वर्ग 121 होगा, 12 का वर्ग 144 होगा, 13 का वर्ग जो कि ज़्यादा हो गया, तो 12 हम यहाँ लिख देंगे और 12 यहाँ लिख देंगे। कौन सा होगा दोनों में से परिणाम? अब 12 में 1 बढ़ाते हुए यानी 13 से गुणा करेंगे। कितना है? 13 दूना 56 और 13 एकम 13 और 5, 13 5, 13 दूना 26 और 13 एकम 13 और 2 15, 156। 156 जो कि बड़ा हो गया किससे? 151 से। तो जब बड़ा हो गया तो छोटा वाला हमारा वर्गमूल हो गया, यानी कि इसका जो वर्गमूल हो गया वो 123 हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। अब चलिए एक संख्या का वर्गमूल और देख लेते हैं, जैसे 7225। तो 25 जब है तो हमें सोचना ही कुछ नहीं है। 25 केवल एक बार ही आया है सारणी में, जो कि 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। इकाई के अंक पे हमें क्या लिखना होगा? 5 लिखना होगा। दहाई के अंक पे हम सोचते हैं कि कितना होगा, तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, ज़्यादा हो गया, 8 का वर्ग यानी 85। सीधे सीधे उत्तर हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर लास्ट में 5 है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, एक ही बार में आपका आंसर हो जाएगा 25। अब 25 आ गया तो यहाँ पर 5 लिख देंगे सीधा सीधा। अब इसके बारे में सोचिए। 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग ज़्यादा हो गया यानी 12 लिखा जाएगा, तो 125 हो गया, वर्गमूल आंसर हो गया। अब जैसे इसी का वर्ग निकालना है, जैसे 115 का वर्ग निकालना है, तो इस इकाई के अंक का वर्ग लिखेंगे 25, और जो 11 है, 11 में 1 जोड़ते हुए 11 गुणे 12 करते हुए उत्तर हो जाएगा हमारा 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 1 13, 132 25। ये हमारा उत्तर हो गया। अब जैसे 145, एक एग्जाम्पल और, 145 का वर्ग 5 है अगर, तो हमने सीधे लिखा 25, और यहाँ 14 है तो 14 और उसका अगला अंक 15 से गुणा करते हुए हमारा उत्तर हो गया। 15 चौके 60 और 15 एकम 15 और 6 21। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये वर्ग एवं वर्गमूल हम पढ़ रहे थे। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।